दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस सीरीज में जिसमें हम न्यूज़पेपर को कवर करते हैं 10 मिनट के अंदर अंदर। तो आज है 8 दिसंबर, तो चलिए शुरू करते हैं। डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप। यहाँ पर आपको जीएस 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेज देखने को मिलेंगे जो आपको प्रीलिम्स और मेन दोनों ओरिएंटेड काफ़ी फ़ायदा दिलाएंगे। तो आपको डाउनलोड करना है एम अकेडमी ऐप और जो वीडियो लेक्चर्स है उनको एंजॉय करना है। देखिए आज के न्यूज़पेपर में कुछ खास न्यूज़ जो है वो देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट थोड़े बहुत जो मुझे एडिटोरियल्स लग रहे हैं वो मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। तो यहाँ पर एक है नो फॉल्ट अकम्पली। तो इसमें बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर जो है उसके बारे में बात की जा रही है, क्योंकि अभी हाल ही में दो बिल जो है वो लाए गए हैं, पास किए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो ओवर द 5.5 ईयर अगो जम्मू एंड कश्मीर जो है उसमें सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल चेंज हमें देखने को मिला था, है ना। बेसिकली क्या है, तो जम्मू एंड कश्मीर जो है जो एक स्टेट था उसको यहाँ पर कन्वर्ट किया गया, काय में यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट किया गया और उसी के साथ साथ बायफर्गेट भी किया गया। दो यूनियन टेरिटरीज में उसको तब्दील किया गया, एक था लद्दाख और दूसरा जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए लद्दाख जो है वो तो यूनियन टेरिटरी है विदाउट लेजिस्लेचर, लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर है उसमें हमें लेजिस्लेचर देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऐसे तीन ही हमारे यहाँ पर यूनियन टेरिटरीज है भारत में जिसमें हमें लेजिस्लेचर देखने को मिलती है। एक है दिल्ली, दूसरा है पुदुचेरी और तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेचर लाने के बावजूद वहाँ पर जो इलेक्शंस है वो देखने को नहीं मिले, मतलब लेजिस्लेचर देखने को नहीं मिला। बेसिकली गवर्नर रूल जो है वो हमें देखने को मिला। अब रिसेंट लेजिस्लेशन अगर हम देखें तो लोकसभा जो है रिसेंटली उसने दो बिल पास किए जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023 एंड जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2023। अब यहाँ पर ये वाला अगर हम देखते हैं रीऑर्गेनाइजेशन का, तो टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट जो उसने 107 से 114 पर लेकर चले गए, है ना। और उसी के साथ साथ जो रिजर्व सीट है शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर रिप्लेस कर रहा है वीक एंड अंडर प्रिविलेज क्लास, सोसाइटी क्लास एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस इससे। अब यहाँ पर देखिए ऑनगोइंग लीगल क्वेश्चन ये है कि अभी भी जो जम्मू एंड कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा दिया गया था और वो जो आर्टिकल 370 है उसमें का स्पेशल स्टेटस खारिज कर दिया गया था, ये अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में जो मुद्दा ऑलरेडी चल रहा है उसी से रिलेटेड जो चेंजेस यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में किए जा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। ये चीज़ देखने को मिल रही है इस आर्टिकल के थ्रू। तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसमें भी कंसर्न यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई क्रिटिक आर्ग्यू कर रहे हैं कि रिसेंट लेजिस्लेटिव चेंजेस जो है जम्मू एंड कश्मीर के सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद किया जाना चाहिए था, ना कि अभी। सुप्रीम कोर्ट इस पे जो भी निर्णय देता है कि हाँ ये जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, जो आर्टिकल 370 को हटा दिया गया, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है। जब तक ये सुप्रीम कोर्ट से नहीं आता है तब तक ये अभी चेंजेस नहीं किए जाने चाहिए थे, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। देन कॉल फॉर डेमोक्रेटिक रिस्टोरेशन, यहाँ पर डिमांड जो है वो की जा रही है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसको रिस्टोर किया जाए, स्टेटहुड जो है उसको फिर से रिस्टोर किया जाए। लास्ट 5.5 ईयर जो है सीवियर वेरियस चैलेंजेस देखने को मिले, जिसमें पॉलिटिकल सिविल लिबर्टी को सस्पेंड किया गया, अरेस्ट किए गए, कम्युनिकेशन शटडाउन किया गया, पावर कट किए गए। तो ये कुछ चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में इसमें ज़रूर बताइए। तो ये हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो टेलीग्राम मयूर मोगरे आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर, वहाँ पर फॉलो करना है। खैर, तो यहाँ पर दूसरा इंडिया का ग्रोइंग नेबरहुड डेलिमास। तो इंडिया के जो नेबरहुड डेलिमा है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पर जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस जो है साउथ एशिया में इंडिया सिग्निफिकेंट जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस फेस कर रहा है हमारे नेबरहुड में, जिसमें एंटी इंडिया रिजिम जो मालदीव्स है, एंटी इंडिया रिजिम देखने को मिलते हैं। इंक्लूडिंग नेपाल भी अगर हम देखें तो वहाँ पर भी जो सरकार चेंज होती है तो उसमें भी एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स आ जाते हैं। स्ट्रक्चरल इन्फ्लुएंस जो होता है चाइना का, हमारा जो आजू बाजू का इलाका है उसमें जो चाइना है वो काफ़ी स्ट्रक्चरल यहाँ पर इन्फ्लुएंस अपना शुरू रखता है, तो वो भी यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक हो जाता है ना। और पॉलिटिकली एंड आइडियोलॉजिकली एंटी इंडिया रिजिम जो है वो यहाँ पर चाइना का ग्रोइंग कंसर्न, ये इंडिया के डेलिमास है फॉरेन पॉलिसीज़ को लेकर। स्ट्रक्चरल डेलिमास जो है उसकी वजह से चाइना के इन्फ्लुएंस से जो स्ट्रक्चरल डेलिमास आ रहे हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स जो है एंड अदर चाइनीज़ जो भी प्रोजेक्ट्स है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पर साउथ एशियन स्टेट्स जो है उसमें हमें चीज़ें देखने को मिल रही है। स्ट्रक्चरल डेलिमास फॉर इंडिया, चाइना का आउटरीच जो है रीजन में, बॉर्डर सेटलमेंट स्ट्रेटेजीज जो वहाँ पर होती है उससे इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा, मतलब समझ लीजिए इन शॉर्ट डेप ट्रैप पॉलिसीज़ जो है चाइना की, वो यहाँ पर हमें चीज़ें देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर कंसर्न जो है वो हमें देखने को मिलता है कि भाई जो रीजनल पॉलिटिकल आर्किटेक्चर है, पॉलिटिकल लैंडस्केप साउथ एशिया का, वो चेंज हुआ है विद प्रेजेंस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, है ना। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर देखिए यूएसए जो है वो सबसे ताकतवर था, लेकिन फिर उसके बाद यूएसए जो है उसने अपनी ताकत या फिर अपना जो रीच है वो यहाँ पर कम कर दिया, चेंज कर दिया, और फिर उसके बाद एक वैक्यूम जो है वो यहाँ पर चाइना ने फिल किया है। और चाइना अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि बिना किसी कंपटीशन के अपना जो पूरा दबदबा है वो बनाने की कोशिश कर रहा है। स्टेटस को
इंडियन पॉलिसी में इंडिया की पॉलिसी स्टांस जो है ये स्टेटस को बायस्ड है। मतलब प्राइमरीली यहाँ पर जो पावर है ना, उनके साथ यहाँ पर डील करना, देन उसके बाद एक अल्टरनेटिव पावर जो है वो ढूंढना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बेसिकली जनरेट होती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो शिफ्ट है उसकी यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। मिस्टेकन अजम्पशंस और नीडेड शिफ्ट्स जो यहाँ पर इंडिया को लेने चाहिए थे। इंडिया का अजम्पशन है अबाउट साउथ एशिया, जैसे कि यहाँ पर पाकिस्तान को एक्सक्लूड करना, इंडिया का जियो पॉलिटिकल रीजनिंग, ये काफ़ी मिस्टेकन रहा है। बेसिकली हमको यहाँ पर क्या है, फंडामेंटल चेंजेस जो है पावर को बैलेंस करने में उसकी तरफ ज़्यादा बढ़ना चाहिए था, है ना। जो डिप्लोमेसी उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बोलिए, जो शॉर्टेज ऑफ डिप्लोमेटिक पर्सनल है उनका यहाँ पर एड्रेस करना, इंडिया के चैलेंजेस है यहाँ पर जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप में अभी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अभी नहीं होंगे तो चाइना जो है पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगा इंडिया के स्टांस को, इंडिया की पॉलिसी को। लेकिन अभी अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल वेस्ट में इंडिया का इन्फ्लुएंस इतना अच्छा है, इतना ज़्यादा है कि इंडिया जो सोचता है, जो बोलता है, वो मायने रखता है यूरोपियन देशों को, देन उसके बाद यूएसए को, है ना। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अभी ताज़ा ताज़ा अगर हम देखें, जो कनाडा के इंसिडेंट्स भी हुए हैं, कनाडा को लेके बोलिए, देन उसके बाद जो खालिस्तान का मुद्दा चल रहा है, तो उसमें भी काफ़ी स्टांस जो है वो चेंज होता जा रहा है। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। देन उसके बाद यहाँ पर साइंस एंड टेक अगर हम सेक्शन देखते हैं तो उसमें टीबी जो है उसके बारे में बात की जा रही है। बाकी कोई भी एडिटोरियल जो है वो इतने खास नहीं थे। टीबी के बारे में आपको पता है, बेसिकली उसमें टीबी जो है उसके बारे में भी जो आर्टिकल है उसमें कुछ अलग ही चीज़ें बताई गई है, लेकिन हमें टीबी के बारे में पता रहना चाहिए। इस पर आपको क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। तो टीबी जो है ये कॉन्टेजियस डिसीज़ है, कॉन्टैक्ट में आने से फैलता है, कैसे बैक्टीरिया की वजह से फैलता है। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर इसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है। यूजुअली ये लंग्स को अटैक करता है और बाकी पार्ट जो उसमें भी फैल सकता है। ट्रांसमिशन अगर हम देखते हैं, टीबी जो है इन्फेक्टेड पर्सन के कफ से, स्नीज से, सिंग से, है ना, जो टाइनी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, बैक्टीरिया उसमें होता है और फिर वो दूसरे के शरीर में जाता है तो वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। सिम्टम्स अगर हम देखते हैं तो ज़्यादा कफ करना, है ना, ये होता है, चेस्ट पेन होता है, ब्लड जो है वो कफ में निकलना, वेट लॉस होना, फटीग होना, फीवर होना, नाइट स्वेट्स होना, ये सब है। ट्रीटमेंट अगर हम देखते हैं तो टीबी क्यूरेबल है एंटीबायोटिक से। ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर एंटायर कोर्स जो है ट्रीटमेंट का वो कंप्लीट किया जाना चाहिए। इससे ही आता है कि माइक्रो बैक्टीरियल रेजिस्टेंट ड्रग्स, ठीक है। अब देखिए उसी के साथ साथ यहाँ पर है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो वायरसेस है, ये क्या हो रहा है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये AR जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें लेटली देखने को मिल रही है। क्योंकि इतना ज़्यादा हो रहा है, ये काय की वजह से, दो रीज़न की वजह से होता है। एक तो होता है ओवरडोज ऑफ एंटीबायोटिक, अगर आप एंटीबायोटिक का ओवरडोज ले रहे हो तो अपने आप वो वायरसेस जो है उसके लिए इम्यून हो जाते हैं। दूसरा है कि अगर आप इम्प्रॉपर जो डोजेस है वो ले रहे हो, मतलब समझ लीजिए 5 दिन का आपको कोर्स दिया गया, लेकिन 2 दिन एंटीबायोटिक लेके आपको लग रहा है नहीं अब तो मैं तंदुरुस्त हो गया हूँ या हो गई हूँ, तो अब मैं बंद कर देती हूँ, तो वो तो वायरस जो है वो डॉर्मेंट रहता है, पूरा मरा हुआ नहीं रहता है ना। उसमें आप बंद कर दोगे फिर से जीवित हो जाएगा और ये इम्यून हो जाएगा अभी इस एंटीबायोटिक के लिए। तो ये चीज़ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो है ये भी आपको एक चीज़ पता रहनी चाहिए। सीवियर मेजर जो है इसके बारे में वैक्सीनेशन जो है वो भी हमें देखने को मिलती है। एडिशनल पॉइंट, नॉट एवरीवन इन्फेक्ट टीबी विल बिकम सिक। कुछ लोग जो है वो यहाँ पर लेटेंट होते हैं टीबी इन्फेक्शन के, मतलब बैक्टीरिया जो है बॉडी में होता है लेकिन सिम्टम्स कुछ भी नहीं दिखाते, तो दूसरों को वो इन्फेक्ट करते हैं, कैरियर का काम करते हैं, है ना। जिनकी इम्यून सिस्टम वीक होती है वो काफ़ी हाई होते हैं एक्टिव टीबी डिसीज जो है वो डेवलप होने के लिए। और उसी के साथ बाकी जो चीज़ें हैं वो भी यहाँ पर होती रहती है। मेजर ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है, काफ़ी लोग जो है इसकी वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। तो ये टीबी के बारे में बेसिकली आपको पता रहना चाहिए। तो ये हिंदी में दिया हुआ है। तो इतना ही चीज़ हमें देखने को मिल रही है। और जो 7 तारीख का जो न्यूज़पेपर का है वो मैं लेकर आ जाऊँगा। कल मैं थोड़ा बिजी था उस वजह से नहीं ला पाया था, तो आज वो भी मैं अपलोड कर दूंगा। वीडियो पसंद आते तो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।